हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा आपके पास, ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक अर्थ, यानी इफेक्टिव मास में जो नेगेटिव मास होता है उसका क्या इफेक्ट आता है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। छोटा सा है, देखना इसमें होता क्या। इसमें सबसे पहले कोई क्रिस्टल होता है। क्या होता है आपके पास? सबसे पहले कोई क्रिस्टल है। तो ये आपका क्या है? एक तरह से क्रिस्टल है। क्या है आपका? एक तरह से क्रिस्टल है। तो ये मान लिया कि क्या है, आपके पास एक क्रिस्टल है और इसके आगे मैंने क्या रखा है? एक सुचालक ग्रिड रखी है। क्या रखी है? सुचालक ग्रिड। तो ये जो ग्रीन वाली दिख रही है ये क्या आपके पास ग्रिड है। ये जो ग्रिड है, ये जो ग्रीन वाली है, ये क्या आपके पास ग्रिड है। अब इसमें होता क्या, इसमें जो ये भौतिक अर्थ समझने के लिए ये जो प्रयोग कहलाता है वो किस पर काम करता है? ये कहता है इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन पर। किस पर काम करता है? इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन पर डिपेंड है। अब होता क्या है इसमें कि जब मैं क्या करता हूँ, इस ग्रिड, ये ग्रिड कैसी है? सुचालक है। सुचालक का मतलब इसमें अपन अलग अलग विभव दे सकते हैं। सुचालक का मीनिंग वही होता है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग विभव दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं जब v = 0 पर बात करता हूँ, क्या करता हूँ, v = 0 पर बात करता हूँ, यानी ग्रिड को मैंने क्या किया, v = 0 विभव दिया, यानी v = क्या है, 0। और यहाँ पर क्या करवाता हूँ, किसी क्रिस्टल या कोई इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को क्या करवाता हूँ, आपतित करवाता हूँ। किस पे? क्रिस्टल पे। तो जब v = 0 है तो क्या होता है, इसका विवर्तन नहीं हो पाता। जब विवर्तन नहीं हो पाता तो अपने पास क्या होता है, जो आपतित किरण होती है वो कहाँ जाती है, क्रिस्टल को आर पार करके जा सकती है, उसका परावर्तन नहीं होता। यानी अपन कह सकते हैं कि जब ये वाली किरण यहाँ आई और इससे वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब इसके मोमेंटम में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात करते हैं इस क्रिस्टल की। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो ग्रिड है, हो सकता है मैंने दे दी, एक बार मैं ग्रिड कैसे कर लेता हूँ, पॉजिटिव ग्रिड बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? पॉजिटिव ग्रिड। जब मैं ये वाली ग्रिड पॉजिटिव बनाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ग्रिड यदि पॉजिटिव है तो क्या किया मैंने, आपतित किरण पुंज को इंसिडेंट करवाया। आपतित किरण पुंज को क्या करवाया, आपतित करवाया। आपतित करवाने के बाद क्या लगा, इंसिडेंट तो करवा दिया। इंसिडेंट कराने के बाद पता लगा कि ये जो किरण गई थी वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट यानी वापस वो इतने वेग से या इतने अधिकतम परिवर्तन, यानी कह सकते हैं कि संवेग में क्या करती है, अधिकतम परिवर्तन करती है। क्या करती है? संवेग में, यानी मोमेंटम में मैक्सिमम चेंज करती है। क्या करती है? या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कोई ग्रिड है, ग्रिड को मैंने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव। अब मैं ये पॉजिटिव वैल्यू इतनी बढ़ाता रहूंगा, विभव का मान इतना बढ़ाऊंगा कि जब तक ये आपतित जो किरण थी उसका ब्रैग परावर्तन ना हो जाए। क्या ना हो जाए? ब्रैग परावर्तन ना हो जाए। तो जब ब्रैग परावर्तन हो जाएगा तो ब्रैग परावर्तन का मीनिंग है कि उसमें क्या हो जाएगा, संवेग में अधिकतम चेंजेज आ जाएगा, मोमेंटम में मैक्सिमम चेंजेज आ जाएगा। तब वो क्या कहलाएगा, तब अपन को क्या कह सकते हैं कि जितना मैंने विभव बढ़ाया, पहले पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, इतना विभव बढ़ाया कि वहां पे क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज आके उसका किरण का क्या हुआ, ब्रैग परावर्तन हो गया। जब ब्रैग परावर्तन हुआ तो इसका जब इफेक्टिव मास देखते हैं तो इसका इफेक्टिव मास हमेशा कैसा आता है, ये नेगेटिव में आता है। कैसा आता है? नेगेटिव में आता है। अब यदि मैं क्या करूं, नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करता हूं, यदि नेगेटिव विभव देता हूं, किस पर, ग्रिड पर, यदि नेगेटिव विभव देता हूं और ग्रिड को इतना चेंज करता हूं, इतना बढ़ाता जाता हूं कि ये जो आपतित इंसिडेंट किरण है ये क्या हो जाए, ब्रैग परावर्तन नहीं हो। तो ब्रैग परावर्तन होने के लिए क्या करते हैं अपन, इतना विभव देना पड़ेगा। जब तक ये ब्रैग परावर्तन ना हो, इतना जब तक क्या करें अपन, विभव को बढ़ाते जाए। तो विभव को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका भी ब्रैग परावर्तन होगा और इसका जो इफेक्टिव मास आएगा वो कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये क्या होता है, जो आपतित किरण पुंज है वो ग्रिड पर विभव देने की वजह से क्या होता है, उसमें मोमेंटम में अधिकतम चेंजेज आता है। वही आपका क्या कहलाता है, ऋणात्मक द्रव्यमान कहलाता है। तो ये मैं आपको कंप्लीट थ्योरी में लिखवाऊंगा, आप ये डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए। बस इतना छोटा सा ही टॉपिक है, लगभग आधे पेज का ही है। बना दिया? तो लिखिए इसमें, थ्योरी लिखिए इसकी, कि ऋणात्मक द्रव्यमान के भौतिक अर्थ के लिए, लिखिए इसमें
कि ऋणात्मक द्रव्यमान के भौतिक अर्थ के लिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग पर विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग पर विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग पर विचार करते हैं। इस प्रयोग में विवर्तन क्रिस्टल के आगे सुचालक ग्रिड रखते हैं। इस प्रयोग में विवर्तन के लिए लिखना, इस प्रयोग में विवर्तन के लिए क्रिस्टल के आगे सुचालक ग्रिड रखते हैं। क्रिस्टल के आगे सुचालक ग्रिड रखते हैं और इस ग्रिड पर धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य विभव आरोपित किया जाता है। और इस ग्रिड पर शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव आरोपित किया जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य विभव आरोपित किया जाता है और ग्रिड को शून्य विभव पर रखकर इसमें से होते हुए एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। इसमें से होते हुए एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। अब ग्रिड को धन विभव देकर क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित करवाते हैं। अब ग्रिड को धन विभव देकर क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित करवाते हैं और धन विभव में इतनी वृद्धि करते हैं कि क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन किरण का ब्रैग परावर्तन हो जाए। क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन किरण का या इलेक्ट्रॉन पुंज का ब्रैग परावर्तन हो जाए। इस स्थिति में क्रिस्टल द्वारा संवेग परिवर्तन अधिकतम होता है। इस स्थिति में क्रिस्टल द्वारा संवेग परिवर्तन अधिकतम होता है। इस स्थिति में क्रिस्टल द्वारा संवेग परिवर्तन अधिकतम होता है और प्रभावित द्रव्यमान का मान नेगेटिव होता है। फिर लिखो, इसके विपरीत यदि ग्रिड पर ऋणात्मक विभव देकर विभव में वृद्धि करे जब तक क्रिस्टल से ब्रैग परावर्तन न हो जाए, इस स्थिति में भी संवेग परिवर्तन अधिकतम होगा। इस स्थिति में भी संवेग परिवर्तन अधिकतम होगा परंतु प्रभावित द्रव्यमान धनात्मक प्राप्त होगा। इस प्रकार के ऋणात्मक द्रव्यमान को भौतिक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं।
तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें क्या था, ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक अर्थ। और इसमें क्या होता है, वही ग्रिड पर विभव v इक्वल टू 0 पर देखते हैं तो कोई भी ब्रेक परावर्तन नहीं होता। यदि v इक्वल टू मैं नेगेटिव लेता हूँ, विभव नेगेटिव रखता हूँ, तो अपन को मास इफेक्ट जो प्रभावी द्रव्यमान वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यदि ये पॉजिटिव रखता हूँ तो मास कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और यही इसका कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था। तो आज के लिए इतना, इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।